अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं और अपने घर को आप मैनेज कर रही है तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशहाल शर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग हाउसवाइफ की ज़िंदगी से जुड़ी हुई सारे उतार चढ़ाव को कवर करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो खुशहाल, आप हमारे दर्शकों को बताइए, आप तो एक मेल है हस्बैंड भी है, तो आप बताइए कि आपकी नज़र में एक हाउसवाइफ की लाइफ क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, इम्पोर्टेंस ये है कि अगर कोई लेडीज़ घर बना रही है, घर को संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, एक इंसान को काम करने के लिए प्रिपेयर कर रही है कि आप जाके अपना जॉब करो, बिजनेस करो, तो वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इकोसिस्टम रन कर रही है। ओके। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम आज हाउसवाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। और हाउसवाइफ और वर्किंग वुमेन, आजकल के टाइम में दो कंपैरिजन चलने लगा है कि जनरली हाउसवाइफ्स क्या करती है, घर में काम करती है। जो घर में काम अगर मैं वर्किंग हूँ, मैं कभी ना कभी बीमार होता हूँ तो छुट्टी ले लेता हूँ, पर एक हाउसवाइफ कभी छुट्टी नहीं ले पाती क्योंकि एग्जैक्टली। उसके पास ना चाहते हुए भी काम रहेगा। और उसी तरह से अगर कोई मेल है जो बिजनेस कर रहा है, वो कभी ना कभी किसी न किसी रीज़न से ब्रेक ले सकता है, तो उनके पास चॉइस ऑफ लाइफ है। और हाउसवाइफ के पास ऐसा नहीं है कि आज बच्चे घर पे कहीं बाहर गए हैं तो आज घर का काम नहीं करना है, या बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। इनफैक्ट छोटी से छोटी चीज़ें घर में कहाँ रखी है वो तक हाउसवाइफ को पता होना है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज कंपेरिजन टू एक मेल समाज में बहुत ज़्यादा है, और इनफैक्ट वर्किंग वुमेन से भी ज़्यादा है। वर्किंग वुमेन्स की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो घर भी संभालती हैं और कहाँ जॉब भी करती हैं साथ ही साथ। लेकिन जो कम्प्लीटली अपने घर को देख रही है, जो जिनके घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं, सिंगल बच्चे हैं साथ में, और उसके साथ साथ कई तरह की बुजुर्गों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, उनको डिलीवर करना ही बहुत बड़ी बात है। मतलब एक हाउसवाइफ की वजह से बहुत लोगों की लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है। हाँ, देखो, कोई भी मेल जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं है विदाउट वुमेन। अगर ऐसा होता तो महादेव जो है वो तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो अर्धनारीश्वर का रूप स्वरूप है, कि आधा शरीर उनका पुरुष का और आधा माँ पार्वती का। तो वो अर्धनारीश्वर का रूप यही बताता है कि आप विदाउट एक लेडीज़ के कंप्लीट नहीं हो सकते। वो आपकी वाइफ है, एक टाइम पे आपकी मम्मी होती है जो आपको संभालती है, सिस्टर होती है जो आपको यंग एज में बहुत सारे एडवाइस देती है, लड़ती है, झगड़ती है, बात करती है, फ्रेंड्स की तरह रहती है। इनफैक्ट दादी होती है जो बचपन में अच्छे से समझाना सिखाना। जब इंसान एक यंग एज में होता है तो अपने पुराने बुजुर्गों की, दादी की, दादा की और सब अपने बातें अपने याद करता टाइम है। में हाउसवाइफ ही रह चुके और होते हैं। सबका रोल वही है कि वो हाउसवाइफ हैं या अपने घर को संभाल रही हैं। बेसिकली हाउसवाइफ्स के लिए कुछ अच्छी चीज़ें ये होती है कि वो घर पर रह के घर को बहुत ही ब्यूटीफुली मैनेज करती है। साथ में अपने फैमिली के लिए प्रॉपर टाइम होता है उनके पास, और अपने बच्चों को ग्रो करते हुए एक एक पल देखती है। हाँ, एक बच्चे को नहीं, वो पूरा इकोसिस्टम को ग्रो कर रही है। अगर बच्चों को एक जनरेशन में ला करके खड़ा करना, उनको समझाना, उनको पढ़ाना, वो पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसका टेक केयर करना, उन्होंने एग्जैक्टली। टाइम से खाना है कि खाया है कि नहीं, रात में थक के सो रहे हैं तब भी उनको टेक केयर करना कि भाई इनको सही से नींद आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे रात में परेशान करते हैं, खुद से उठना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो उस समय जो या कई बार बच्चे बीमार पड़ गए हैं। बीमार है तब भी उनको टेक केयर करना, टाइम टू टाइम दवाई देना, और दवाई के साथ साथ वो टाइम प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं कि नहीं, उनके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और एक चीज़ ये है कि वो अपने बच्चों को गुड और बैड चीज़ें बहुत आराम से समझा सकते हैं, उनके एजुकेशन में हेल्प कर सकते हाँ, हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो हर चीज़ों को बहुत ही स्मार्टली मैनेज कर रहे, बच्चों को प्रॉपर टाइम दे मैं पा रहे एग्जांपल हैं। देता हूँ कि जैसे मेरी मम्मी पढ़ी नहीं थी, ओके। तो जब मैं पढ़ने लगा तो मेरी मम्मी बस खाली मेरे को देखती थी कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और पढ़ाई करते समय अक्सर ये बातें मेरे को बताती थी कि उनको कितना पढ़ने का मन था। ओके। और वो मेरे को ना मोटिवेट करता था कि मेरे को कितनी पढ़ाई अच्छे से करनी है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मदर्स के मोटिवेशन में ही आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट इंडिया टीम में एक बार ऐसा हुआ था कि आपके मदर के नाम
टी शर्ट में लिखवा करके, और वो क्रिकेट भी खेल रहे थे। धोनी ने खुद क्रिकेट खेला था, जो हमारे बहुत फेवरेट हैं, और इंडिया टीम अभी वर्ल्ड कप जीत के लाई है। तो कहीं ना कहीं उनकी वाइफ्स के, उनके मदर के सपोर्ट थे। और रोहित शर्मा ने तो अभी पिच में वो घास का एक तिल्ली उठा के खाया, जो कि एक मदर लवर ही कर सकता मदर है, लवर क्योंकि ही कर वो सकता है। मातृभूमि से माँ कनेक्टेड है, वो अपनी मम्मी से कनेक्टेड है, और अपनी वाइफ से कनेक्टेड है, और उनको इमोशनली उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, तभी जा कर के वो सक्सेस कर रहे हैं। जी। तो अक्सर ये देखा जाता है कि हाउसवाइफ्स का तो रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ को स्मूथ करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेल मेंबर इतनी पीसफुल माइंड से जॉब पे जा सकता है, काम कर सकता है, अगर हाउसवाइफ उसे सपोर्ट ना करे तो। लेकिन फिर भी कहाँ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जो आजकल हाउसवाइफ काफ़ी डिप्रेस्ड रह रही, काफ़ी स्ट्रेस में रह रही, या उनको अंडर वैल्यू किया जा रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, अंडर वैल्यू ऐसा देखो, समाज में हर तरह के लोग हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव है, कुछ न्यूट्रल है। तो उन केसेस में वो अपने तरीके से चीज़ों को व्यू करते हैं, कि मान लो किसी को अंडर वैल्यू किया जा रहा है, कोई डिप्रेस हो रही है, किसी को वैल्यू नहीं दिया जा रहा, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस परवरिश से आए हुए हैं। नहीं, देखो एक चीज़ होता है ना कि जॉब का सैक्रिफाइस करना किसी भी लड़की के लिए या तो उसका खुद का इंडिविजुअल डिसीजन हो जॉब का सकता करियर है। नहीं होता है, वो करियर का सेक्रीफाइस होता है। मान लो एक लड़की आई है, वो 10th 12th MBA करके आई है, इंजीनियरिंग करके आई है, और उसने एक अच्छे फैमिली में शादी किया, और वहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई आप पढ़ाई छोड़ दो, आप अपना घर का टेक केयर करो, या उसकी खुद की चॉइस है। और उस केस में वो एक एक टाइम ऐसा आता है कि वो घर का काम करते 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 मोनोटोनस लेवल पे आ जाती है, कि डेली उठ रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, फिर और कोई न्यू क्रिएटिविटी नहीं है, कोई नया प्लान नहीं है। तो उनमें भी लोग, फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा इग्नोर कर देते नहीं, हैं। तो कई बार मतलब ऐसा होता है ना कि लड़की जब जॉब भी मतलब सेक्रीफाइस कर रही है, जॉब नहीं कर रही है, या वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है, म्यूचुअल डिसीजन है या सेल्फ डिसीजन है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हो जाती है, फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि मॉर्निंग में उठना है और टाइम से हस्बैंड को लंच बॉक्स देना है, चाय देना, बच्चों को टाइम से स्कूल भेजना है, या और भी अगर घर में बड़े काम बुजुर्ग हैं तो उनको टेक केयर करना है, जो भी मतलब उनकी प्रायोरिटीज़ पूरी फैमिली मेम्बर्स हो जाती है। तो ये स्ट्रेस लेवल बढ़ने का रीज़न क्या है? कि अगर वो इस चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रही है तो कहाँ से स्ट्रेस होने का रीज़न क्या है? एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, तो हमारे ऑफिस में भी कुछ टाइम के बाद कुछ न्यू क्रिएटिविटी कराई जाती है, कुछ गेम्स कराए जाते हैं, तो बंदे क्या होते हैं, मोटिवेट रहते हैं ओके। कि भाई काम के साथ साथ फन हो रहा है। पर एक वाइफ के लाइफ में, या हाउस वाइफ के लाइफ में, ऐसा कोई क्रिएटिविटी कोई खास नहीं हो पाता है, कि ठीक है चलो आज बाहर जाएंगे खाना खाने, अब घर में मन नहीं है तो। और बाहर जा कर के भी आजकल मोबाइल है, या फिर गैजेट्स इतने आ गए हैं कि बच्चे भी बिजी रहते हैं, हस्बैंड भी बिजी हैं, तो वो किससे बात करें। सपोज दैट वो आइसोलेटेड कहीं ना कहीं फील करते हैं। फील अगर कर रही है। हस्बैंड बाहर जॉब कर रहा है तो डिफरेंट लोगों से मिल रहा है, नो डाउट चैलेंजेस उसके लाइफ में भी आ रहे हैं, वो डिफरेंट लोगों से मिल रहा है, डिफरेंट चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन वाइफ उतने ही लोगों के बीच में उन लोगों के लिए ही वर्किंग है, वो भी क्योंकि अपना जॉब कर आपका रही जो है। इनर हैप्पीनेस है वो कभी कभी काम करता है, लेकिन डेली डेली काम करेगा ये मैटर नहीं करता। नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं लगता ना कुशल की प्रॉब्लम ये है कि वो आप लोगों के लिए मतलब सिर्फ कर रही है, सेक्रीफाइस करके सिर्फ आप लोगों के ही काम कर रही है। जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने जितना रिसर्च करा है, तो जहाँ तक मुझे लगता है ना कि वो इन सारे कामों को करके बेहद खुश है, खुश अपने है। बच्चों को टाइम देके, अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली को टाइम देके। लेकिन प्रॉब्लम मुझे जहाँ तक समझ में आई कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसके बदले में उसे प्रॉपर प्रायोरिटीज नहीं मिल रही है। हाँ, इग्नोरेंस एक हाँ, रीज़न है जिसका हम बता सकते हैं मुझे कि जैसे मैं बताना चाहूँगी, मैं किसी से बात कर रही थी तो उसने मुझे बताया कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं दिन भर घर पे तुम लोगों के लिए काम करती हूँ, दिन भर तुम लोगों के लिए घर पर रहती हूँ, बट तुम लोग मुझे आजकल अंडर वैल्यू कर रहे हो, मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। तो हस्बैंड का रिप्लाई ये था कि मैं भी दिन भर ऑफिस में बैठा नहीं रहता हूँ। नो डाउट आप ऑफिस में दिन भर बैठे नहीं रहते, और ना ही ईजी है ऑफिस में जॉब करना आज के टाइम में, लेकिन आपके पीछे सारा दिन वो आपके घर को मैनेज कर रही है, मेरे हिसाब से आप जाके ऑफिस के काम को मैनेज कर रहे हो। नहीं, घर लेकिन मैनेज करना देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, कि आपने की और का मूवी देखी होगी, उसमें एक हस्बैंड होता है, वो एक डिसीजन लेता है कि मैं
हाउस हस्बैंड बनूंगा हम्म। और आप वर्किंग वुमेन बन जाओ, अपना ड्रीम पूरा करो। लेकिन जो हमारा समाज चलता आ रहा है ना, ये है मेन नहीं लीडरशिप नहीं, वाला। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दोनों अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, एक घर संभाल रहा है, एक बाहर संभाल रहा है। लेकिन जब दोनों अपने अपने काम से फ्री हो रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को अटेंशन कितना दे रहे हैं, यहाँ पे लड़कियों का स्ट्रेस लेवल बढ़ता है जब कम्युनिकेशन गैप आता है। लाइक हस्बैंड घर आकर कहते हैं, उससे प्रायोरिटी नहीं दे रहा, बस उसे उतना ही मतलब है कि बस खाना मिल जाए, चाय मिल जाए, आकर घर या तो टीवी में लगा या दोस्तों के साथ लगा है। हाँ, तो मुझे लगता है कि जो हाउसवाइफ है उसको बुरा फील होना वहाँ से शुरू हो वहाँ जाता से है। शुरू होता बिहेवियर इश्यूज जो आते हैं वहाँ से शुरू होता है। देन कम्युनिकेशन गैप आता है, और जब कम्युनिकेशन गैप आता है तो एक दिन, दो दिन, चार दिन, कभी ना कभी वो इस चीज़ को लेके कंप्लेन करेगी ही। और जब कंप्लेन करती है तो और हस्बैंड का, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, ये रिप्लाई आता है कि मैं भी दिन भर बैठा नहीं रहता हूँ। तो ये आर्गुमेंट का कहीं ना कहीं रीज़न होता है, क्योंकि एक लड़की जो होती है ऑलरेडी अपनी फैमिली को छोड़ के आती है, सब कुछ छोड़ के आती है आपके लिए, तो फर्स्ट सेक्रीफाइस तो उसका वहाँ पे है हुआ। वहाँ पे। सेकंड और वो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है। वो सेकंड सेक्रीफाइस जो है सेक्रीफाइस वो एक जेंट्स कभी कर भी नहीं कर भी सकता। नहीं सकता। और सेकंड सेक्रीफाइस ये होता है कि ऐसा नहीं है कि कम एजुकेटेड लोग ही हाउसवाइफ है, मास्टर्स डिग्री जिनके पास है वो भी हाउसवाइफ है आज के डेट में। और मैं वो खुद उनकी चॉइस हाउसवाइफ भी हूँ। है कि हाँ भाई मेरे को घर मैनेज करना है, और हाँ। घर को डेवलप करना ज़्यादा। एक मकान खरीदता है इंसान, उसमें सामान ला करके रखता है, पर जब तक उसमें एक लेडीज आके संभालती नहीं है, चीज़ों को सही तरीके से हम्म। ऑर्गेनाइज नहीं करती है, तब तक वो घर वो नहीं घर बन घर पाता। नहीं होता है, क्योंकि जनरली वाइफ्स जो होती है ना वो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड के लिए कई बार सेक्रीफाइस नहीं करती, लेकिन अपने बच्चों के लिए अपने जॉब से रिजाइन देके वो अपने बच्चों को संभालती है, क्योंकि मुझे उनको ग्रो होते देखना, मुझे उनको टाइम देना है, ताकि वो कहीं इधर उधर गलत ना कर ले, या क्या कर रहे हैं उनके लाइफ में उनको जानना होता है। तो जब सारी तो रियल अर्निंग जो है ना, ये यही है। हम्म मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बहुत सारे गुड़गांव में, दिल्ली में, मुंबई में फैमिलीज रह रही है, हस्बैंड वाइफ बच्चे, ठीक है। और उन बच्चों में वो न्यू बेबी बॉर्न हुए, कुछ टाइम के लिए अपने मायके गए, वहाँ से टेक केयर करा के लेके आ गए, 6-8 महीने में मैटरनिटी लीव खत्म हो गई, ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद वो छोटे से बच्चे का क्या होगा? कोई घर से आता नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, और जो जहाँ रह रहा है उसको वहीं अच्छा लगता है। तो न्यूक्लियर फैमिली होने का रीज़न भी एक ये है। तो वो आकर के यहाँ पर रह रहे हैं, और साथ ही साथ अपने छोटे से बच्चे को, मतलब 8 या 10 महीना या 11 महीने का बच्चे को क्रैच में भेज दे रहे हैं। अब उस बच्चे के, उस केस में वो क्रैच में चला गया, क्रैच में जाने के बाद उस बच्चे को देखना, आजकल सीसीटीवी है, वीडियोस आ जाते हैं, चलो मैं सब मानता हूँ। लेकिन कुछ, अगर कुछ अनहोनी हो गई, मान लो कुछ बच्चा है वो कुछ उठा के खा लिया, कुछ गलत तरीके से पानी ही पी लिया, ऑब्वियस सी बात है, एक और माँ आपको जितना तो पता क्योर नहीं चल करेगी रहा, कोई नहीं और करेगा। हाँ, एक माँ का जितना केयर नहीं कर पाएगा कोई। तो उस केस में उस बच्चे के साथ अगर कुछ हो जाता है, या उसकी ग्रोथ सही से नहीं हो पाती है, वो 3-4 साल में मम्मी के साथ अगर टाइम नहीं स्पेंड करेगा, तो वो ग्रोथ नहीं पाएगा। और रियल जो लॉस है लाइफ का, वो वही है। वही है। अगर बच्चा ग्रो कर गया, बच्चे अच्छे से 5 साल में वो अच्छे से ग्रो कर जाता है, वो बोलना सीखता है अपनी मम्मी के हिसाब से, चलना फिरना, उठना बैठना, संस्कार, सारी चीज़ें अपनी मम्मी के हिसाब से चलता है, जो एक हाउसवाइफ करती है। अगर उसकी मम्मी ही उसके साथ 24 घंटा ना हो, सिर्फ कुछ पैसों के लिए, मतलब कितना, 50,000, 1 लाख रुपए अगर किसी की पैकेज है, और वो अपने बच्चे को टाइम पे नहीं दे रही है, टाइम नहीं दे पा रही है, तो उन केसेस में उन बच्चों के साथ जो लॉसेस है वो ज़्यादा है उसकी सैलरी से। या मुझे भी कुछ लोगों ने कहा था कि यार तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम जॉब क्यों नहीं कर सकती, अच्छा कमा लोगी, बच्चे को क्रैच में छोड़ दो। तो ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, मैं क्रैच में छोड़ने वाले पेरेंट्स को गलत नहीं कह रही हूँ, हाँ, उनकी लेकिन मजबूरी है, हाँ बट मेरा मैं रिप्लाई। उनका फ़ायदा और नुकसान की बता रहा हूँ कि हाँ, क्या आपने अर्न किया और क्या आपने तो नुकसान किया। मेरा एक सटीक सा रिप्लाई था कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी मेरी बेटी है। ठीक है, तो पैसा मैटर नहीं करता है, मेरी सबसे बड़ी पूंजी, अगर हम पैसा कमा ले और मेरी बेटी में वो चीज़ मुझे ना मिले जो मैं चाहती हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, बच्चे का ग्रोथ एक उसकी मम्मी देखती है, और इनफैक्ट एक जो हस्बैंड जाके काम कर रहा है घर से, घर से ऑफिस जा रहा है, वहाँ काम कर रहा है, अपने टास्क को अच्छे से डिलीवर कर रहा है, या तो सबसे बड़ा
अगर उसके अंदर रोल है तो उसकी वाइफ का है, उसकी मदर का है, जो भी उनको खाना बना के दे रहे हैं, जो आ रहे हैं तो उसका टेक केयर कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें टाइम पे अरेंज करके हाँ दे रहे वो हैं। हिडन है, वो कोई बोलने वाला नहीं, वो दिखाने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा सच में हो रहा है कि जो बंदों को टेक केयर कर रहे हैं उसके फैमिली वाले, उसकी मदर, उसकी वाइफ, उसके घर वाले, तो वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कई उनका। केसेस में ऐसे मतलब है कि मतलब मैं तो हाउस वाइफ को बिल्कुल नॉर्मल नहीं मानती हूँ, जो अपने करियर का सेक्रीफाइस करके जिनके पास मास्टर्स डिग्री है वो भी घर पे बैठे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद भी वो डिप्रेशन का शिकार हो रही है, स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो फैमिली मेम्बर्स है या उनके जो हस्बैंड है स्पेशली, देखो सबसे बड़ी बात है ना कि अगर कोई और मेंबर अगर घर का, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की इस बारे में, तो उनका कहना है भाई बाकी मेंबर्स क्या बिहेव करते हैं उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दी जब हस्बैंड ही सपोर्ट ना करे तब बहुत बुरा फील होता है। तो लाइफ पार्टनर अगर कोई भी इंसान शादी करता है तो सिर्फ इसलिए नहीं करता है कि अच्छे से 6 महीने फोटो खींचेंगे, घूमने जाएंगे एग्जैक्टली। और बढ़िया से लाइफ जिएंगे। लाइफ पार्टनर होता है आपके 40s के बाद, जो 60 तक का टेन्योर है, उस समय आपको समझे, आपकी बात को समझे। आप अगर खांस रहे हो तो आपको एक गिलास पानी ला के दे दे, आप रात में सो रहे हो तो आपको एक गिलास दूध ला करके कुछ दे लोग दे। तो मतलब ऐसे भी है ना कि जो अपनी वाइफ को यहाँ तक कह देते हैं कि तू जो कर रही है वो एक मेड भी कर सकती है, मैं 15-20 हज़ार पे करके ये काम करवा लूंगा, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दे रही। आप ये सोचो क्या मेड उस तरीके से घर को मैनेज कर पाएगी जैसे आपकी वाइफ ब्यूटीफुली मैनेज कर रही है चीज़ों को? तो देखो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनको इतना हिट करती है ना कि मैं जो काम कर रही हूँ वो तो मेड भी कर सकती है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। हाँ। मान लो किसी ने घर में खाना बनाया और खाना बनाने के बाद वो ठीक नहीं लग रहा, तो क्या करते हैं, होटल से मंगाया, खा लिया। वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन हो सकता है, पर अगर हाउसवाइफ की बात करें तो वो लाइफ टाइम सॉल्यूशन है कि भाई वो उनके साथ ज़िंदगी बिताना, उसको हैप्पीनेस देना, उसके लिए सब कुछ करना। एक हस्बैंड अगर किसी के लिए कुछ कर रहा है तो वो अपने घर के लिए करता है। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना मेली को, मतलब उनको लगता है कि हम अर्निंग पीपल है तो मैं ही हेड ऑफ द फैमिली हूँ, मैं ही जो चाहूँ वो होगा, या मैं तुम्हें डाउन दिखा सकता हूँ, या फाइनेंशियली तुम मुझ पर डिपेंडेंट हो। मैंने जितना भी रिसर्च किया ना, सिर्फ 2 रीज़न से लड़कियाँ टूट रही है जो हाउसवाइफ है। एक तो वो फाइनेंशियली आप पे डिपेंडेंट हो जा रही है, उनका फाइनेंशियल क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है, तो टोटली आप पे डिपेंडेंट हो जा रही है। तो कई बार हस्बैंड उसे वो काउंट करा देते हैं, या एक एक पैसे या एक एक चीज़ उन्हें देते तो जरूर है लेकिन वो काउंट करा देते हैं, तो ये इनके स्ट्रेस का कारण बन रहा लेकिन है। सेकंड क्या कारण बन रहा है कि जब हस्बैंड घर आ रहे हैं तो वाइफ को प्रॉपर अटेंशन एंड टाइम नहीं दे रहे, तो उस वक्त वाइफ को फील होता है कि मैं आइसोलेटेड हो गई, इतने लोगों के बीच में मैं फंस गई हूँ, मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी चीज़ देखती हूँ ना कि इसका इफेक्ट बच्चों पे भी पड़ता है। हाँ, एंजाइटी अगर अगर होए वाइफ में या हस्बैंड में, या किसी का हाइपर टेंशन है, ज़्यादा गुस्सा नहीं, आ रहा है, बच्चों पे कैसे तो पड़ता है? ऑब्वियसली असर पड़ेगा। बच्चों पे कैसे पड़ता है, लाइक वो देख रहा है अपने पापा को कि वो मम्मी की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो मम्मी की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो भाई मम्मी तो कुछ करती ही नहीं, मम्मी क्या करती, सिर्फ खाना बनाती है मम्मी और कुछ नहीं करती है, तो मम्मी कुछ खास नहीं कर रही है, तो मम्मी मतलब ऐसे 2-3 बच्चे हैं मेरे नोन में जो अपनी मम्मी के लिए ये कहते हैं कि मम्मी को तो कुछ नहीं आता, जो करते पापा करते हैं, या मम्मी को तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो अपडेटेड नहीं है, वो घर संभाल रही तो बाहर की दुनिया से अपडेटेड नहीं है। तो अगर हस्बैंड ये अगर फील कराए कि मम्मी, हम लोग आज जो है वो मम्मी अपना लाइफ सेक्रीफाइस करी, अपना करियर सेक्रीफाइस करके हम लोगों के लिए बैकबोन की तरह काम करी है, दैट्स वाई आज बेटा तुम अच्छा कर रहे हो या मैं अच्छा कर रहा तो हूँ, एक टाइम के बाद वो वैसे बच्चे ये अपने पापा के लिए भी ये बोल देंगे कि आपने मेरे लिए किया क्या, या आप तो मम्मी आपके लिए इतना करी, आप मम्मी के लिए क्या आपने क्या करें। किया। तो वो उस पर डिपेंड नहीं करता है कि हम, ये उस पर डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं एग्जैक्टली। कि वैल्यू करना। आज छोटे से बच्चे होते हैं, वो कुछ टाइम के बाद सबको जाके नमस्ते करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन जब वो 5 साल के हो जाते हैं, 10 साल के हो जाते हैं, तो वो लोगों को पैर छूना बंद कर देते हैं, बात करना बंद कर नहीं, देते मैंने हैं। ये चीज़ देखा है कि लोग बाहर जब जा रहे हैं तो अपने बच्चे को बोल रहे अंकल को नमस्ते करो, हम्म। लेकिन वो जब घर में क्या देख रहे हैं कि मम्मी के प्रति पापा का जो बिहेवियर है वो बहुत ही गंदा है, तो मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा वो, और आने वाले टाइम में वो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं नहीं करेगा। करेगा, क्योंकि अभी जैसे इंटरनेशनल स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर मेरे को नहीं लगता है कि संस्कृति के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें सिखाई जाती है। अब अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ,
ये रियल एग्जाम्पल है जो मैं दे रही हूँ। अभी कोई एक लेडी जिसका हस्बैंड अच्छा खासा ऑफिस में वर्किंग है, अच्छा जॉब में है, ठीक है, उसके 3 बच्चे हैं, बट वो जॉब के लिए सर्च कर रही है। और जॉब के लिए सर्च कर रही है मतलब ऐसा है कि वो बाहर नहीं जाना चाहती है अपनी सोसाइटी से, उसे अपने नियर बाय में ही जॉब चाहिए। इवन वो मेड तक की भी जॉब सर्च कर रही है, और काफ़ी डिप्रेशन में, जो लड़की काफ़ी हंसने बोलने वाली थी वो एक दिन रो रही है। और उसका कहना ये था कि हस्बैंड अगर 1 लाख भी कमाए तो वो हस्बैंड के पैसे हुए, मैं चाहे 10,000 ही कमाई, मुझे अपने ही पैसे चाहिए। तो अब सोचो, कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड ने उसे बहुत ज़्यादा हिट किया होगा कहीं पे, तब जाके वो जॉब ऐसे सर्च कर रही है। नहीं, ये सिचुएशंस अलग अलग हो सकती है, ये केस टू केस वेरी भी करता है। यस। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ हस्बैंड तो अपने वाइफ से ढंग से बात भी नहीं करते। यस, दैट इज़ कुछ द ऐसे होते पॉइंट। हैं जो अपने अच्छे से बात भी करते हैं, उनको वैल्यू भी देते हैं, उनको अपना इमोशनल जो सपोर्ट है वो भी देते हैं, अपनी फीलिंग्स भी शेयर करते हैं। इनफैक्ट डिसीजन भी कुछ लेना हो कि भाई ये खरीदना है घर में चल के, अगर वाइफ मना कर रही है तो नहीं लेंगे, एग्जैक्टली। क्योंकि वो अपनी वाइफ को वैल्यू दे रहे हैं। तो वहाँ पर वाइफ को भी समझना चाहिए कि अगर ये मेरे को इतना वैल्यू दे रहा है, चीज़ें को समझा रहा है, मेरे से अंडरस्टैंडेबल है, तो मेरे को इसके लिए कुछ ना कुछ एडिशनल करने रहना होगा, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम सिर्फ एक साइड से नहीं हो सकता, देखो कभी दोनों को करना कभी पड़ता है। कभी देखो, मैं वाइफ से भी कहना चाहूँगी कि हस्बैंड कभी बिजी है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं, वाइफ से तब रिएक्ट करती है ना, मुझे जहाँ तक लगता है, जब वो कंटिन्यू वो चीज़ें हैबिट में हो रही है, उसे लग रहा है कि रोज़ मेरे साथ गलत हो रहा है, रोज़ मैं देखो यहाँ पे 2 चीज़ें होती है कि उसकी प्रायोरिटी उसकी फैमिली हो गई, और अगर उसे बदले में रिस्पॉन्स नहीं मिला तो तब जाके उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रोज़ रिपीट हो रही है। भागवत में एक लाइन लिखी हुई है, जब भगवान गोपियों को बताते हैं कि जाओ अपने पतियों की सेवा करो और प्रेम के बारे में बताते हैं, तो वहाँ लिखा हुआ है तत्सुखे सुखित्वा, कि अपने प्रीतम के सुख में ही अपना सुख है, कि भगवान जितना सुख में रहेंगे हम उतना सुख में रहेंगे, वो ये मानना है। तो उसी तरह अगर पति खुश है तो पत्नी को खुशी मिलती है, अगर पत्नी खुश है तो पति को खुशी मिलती है। अगर इस चीज़ को समझ के परिवार को चलाया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से लोग रह सकते हैं। एंजाइटी एक हाउस वाइफ में आना लाजमी सी बात है, क्योंकि वो 24 घंटे घर में रहती घर है। पे रह रही, जैसे लोगों मान से लो मैं अपना इंटरेक्शन कम एग्जांपल हो रहा देता हूँ है। कि मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरे 4-5 दोस्त हैं, मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, अगर 8-6 घंटे 5 घंटे, तो उनसे मैं 15-20 मिनट हंसी मजाक कर लिया, फिर मेरे को एनर्जी मिल जाती है, चलो ठीक है बात कर दिया, अब काम करते हैं। उसके बाद जब मैं घर आता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा कुछ चेंज हो गया, ऑफिस से घर आया सब कुछ चेंज हो गया, और घर पे मैं बातचीत कर रहा हूँ चैलेंजेस सबसे, के साथ साथ चेंजेस भी चेंजेस मिलते भी हैं। है। तो मेरा एक पता चल गया कि अभी बैठना नहीं, अभी काम नहीं करना, घर आ गया हूँ, अब मेरे को रिलैक्स होना है। लेकिन जो दिन भर से घर में है, वो उनके साथ क्या है कि वो दिन भर मॉर्निंग हुई, आपके आने का वेट कर रही है, वही उसके लिए चेंज है कि आप अब घर आ रहे वहाँ हो। से क्या स्टार्ट होता है कि वो हस्बैंड थका हुआ आया, या मान लो कोई ऑफिस में कोई बात हो गई, कोई फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, वो घर पे रिलीज करेगा। देखो दो तो तीन उसके चीज। लिए ना हमारे को या हाउसवाइफ को या जो भी हस्बैंड वाइफ है उनको लाइफस्टाइल चेंजिंग के लिए बहुत काम करना चाहिए, और लाइफस्टाइल चेंजिंग ही इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि 1 घंटा मोबाइल फ़ोन रख करके कहीं वॉक करने जाए। मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स देखे हैं जो अपने बच्चों को घर पे छोड़ करके आधे घंटा कि तुम पढ़ाई करो या टीवी देखो, तुम खेलो, हम लोग वॉक करके आते हैं, हम बात करेंगे आपस में। और वो बात करते करते अपना कुछ भी आपस में बात करते हैं, बड़े लड़ भी लेते हैं, भले लड़ भी लेते हैं। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पार्क जा रहे हैं, लड़ भी ले रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, और हंसते हंसते आ जा रहे हैं, और उनका सही चल रहा है। देखो 2-3 केसेस ऐसे हैं कि एक लेडी ने मुझसे कहा कि मेरे हस्बैंड जब घर आते हैं तो वो, मैं उनके लिए चाय नाश्ता प्रिपेयर करती हूँ, दिन भर मैं उनका वेट करती हूँ, आते साथ वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हाँ, हैं। क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम या फिर और भी जितने भी सोशल मीडिया हैं, ये इतना, अब मैं खुद फील करता हूँ, मैंने खुद अपने मोबाइल के ऐप नोटिफिकेशन बंद कर रखे, कि मेरे को ना नोटिफिकेशन अगर आ गए, क्योंकि मेरे पास कंटिन्यू मैसेज कॉल आते रहते हैं व्हाट्सएप पे, कॉल पे, तो मेरे को उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मैं इंस्टाग्राम देखूं, अगर आप, ये सर्वे है, रियल सर्वे है, कि अगर आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे टाइम एक बार चले गए
तो आपका 10 मिनट या 15 मिनट वो मिनिमम मिनिमम जाएगा। तुरंत कंज्यूम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा होता है। तो आप वो लेडी कह रही थी कि मेरे हस्बैंड आते हैं तो वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं, चलो 5-10 मिनट आप उस पर टाइम स्पेंड कर लो, उसके बाद आप मुझे भी टाइम दो, क्योंकि उनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। लेकिन वो सोशल मीडिया में इतने घुस जाते हैं कि उनको मतलब ही नहीं है कि वाइफ भी सारा दिन वेट कर रही है। तो इस जगह वाइफ को लगता है कि इनकी हैप्पीनेस अननोन लोगों के साथ जुड़ने में ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू मी। तो वो देख रही है कि भाई दूसरे मेल या फीमेल उनके जो भी फ्रेंड्स है, कलीग्स हैं, उनके फ़ोटो पे लाइक्स जा रहे हैं, कमेंट्स जा रहे हैं, लेकिन वो मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रहे। बस जितना पूछ रही हूँ वो भी पूरे अटेंशन के साथ नहीं, वो मैं 3-4 बार पूछती हूँ तो एक बार रिप्लाई कर देते हैं। तो आप बताओ दी, मैं इसमें क्या करूँ? मैंने तो अपना जॉब छोड़ दिया, मैं घर परिवार बच्चों को अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, लेकिन मुझे भी तो अटेंशन चाहिए। ऑब्वियसली लेकिन वो घर आते, मैं मानती हूँ कि घर आ रहे थके हारे आ रहे, लेकिन एक क्वालिटी टाइम हर कोई चाहता है। तो ये हाउसवाइफ्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल हो गया है। और यहाँ से क्या होता है ना, यहाँ से डाउट भी क्रिएट होता है। कि यहाँ पर टाइम नहीं दे रहे, कहीं और टाइम दे ट्रस्ट रहे। इश्यूज आ जाते हैं कि इनका मेरे साथ मन नहीं लग रहा तो इनका कहाँ मन लग रहा। तो जब ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, आर्गुमेंट बढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। हम्म। तो कहीं ना कहीं कई केसेस में डाइवोर्स हो जा रहे हैं। कई फैमिली मतलब क्या बोलूँ, मतलब एकदम टॉक्सिक माहौल हो जा रहा है, बच्चे भी सरवाइव कर रहे हैं, वाइफ भी फिर बहुत ही अच्छे से घर को मैनेज नहीं कर पाएगी। बच्चों को क्या होगा, वैसे में बच्चों को वो प्यार से संभालने के बजाय कई बार उन पे भी बिगड़ जाएगी। हाँ, माँ बाप बच्चों को पीटने लगते हैं। अगर ना भी पीटे तो बच्चों पे बिगड़ जाएगी, भाई तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हो रही है। हम्म। तो ये चीज़ें आ जाती है। तो ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि अ, देखो, एक सोशल मीडिया जो है अट्रैक्टिव है, लेकिन जो लाइफ के रूल्स है, लाइफ साइकिल चेंजिंग के लिए मैं इसलिए बोल रहा था कि जो लाइफ के रूल्स हैं कि मेरे को फ़ोन, मान लो मेरा कॉल आता है तभी मैं उठाऊंगा, नहीं तो मैं रख दूंगा। या मेरे भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो उन्होंने अपना पूरा सोशल मीडिया अकाउंट डिस्कनेक्ट कर रखा है। उनको मैं भी रील भेजता हूँ ना तो बोल देते हैं मैं तो नहीं देखता। क्यों? क्योंकि हमारी पहले लड़ाई हो रखी है। अच्छा। वाइफ ने इतनी लड़ाई करी कि मैं अब फोन में सोशल मीडिया नहीं, तो वो अकाउंट नहीं। लड़ाई होने का रीजन ये होता है कि आप हद से ज्यादा हाँ, आप यूज करते होंगे तो ही मे भी लड़ाई वो होती होगी। एडिक्शन आने लगता है। हाँ। वो हद से ज़्यादा कोई भी नहीं पड़ता। क्या करता है, इंस्टाग्राम आपने ओपन करा या किसी भी सोशल मीडिया में आप गए तो वो एडिक्टेड कर देगा आपको। आप स्क्रॉल करते जाओ, आपको पता नहीं मुझे चलेगा याद है कि टाइम का। जब हमारे पापा जब आते थे, तो जब घर आते थे तो उस टाइम में थैंक गॉड सोशल मीडिया फोन्स वगैरह नहीं होते नहीं थे। होते। तो उनका क्वालिटी टाइम पूरा अपने बच्चों के लिए, मम्मी के लिए होता था। तो हम लोग काफ़ी सारी बातें करते थे, बाहर बैठ के साथ में हम लोग मूंगफली खाते थे, तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन आजकल मैं किसी को बात करते हुए सुन रही थी कि बच्चे भी थे साथ में, लेडी भी थी, वो कहते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते। और बच्चे भी कह रहे हैं कि पापा हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, सारा दिन फ़ोन में घुसे रहते हैं और कुछ बोलो तो चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं सोचो, ये सोशल मीडिया कितना ज़्यादा अच्छा है या कितना ज़्यादा बुरा है हमारे रिलेशनशिप्स के लिए। ऑब्वियसली ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। सोशल मीडिया आपके रिलेशंस ख़राब कर रहा है। इनफैक्ट आप अपने जो बिजनेस में भी जाते हो या फिर कुछ है और वहाँ पर भी आपको कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाता है तो आपको तुरंत माइंड आपका डाइवर्ट हो जाएगा। एक चीज़ ये भी होता है, मैं ये भी कहना चाहूँगी इसमें कि कई हस्बैंड्स ऐसे होते हैं जो जॉब संभाल रहे हैं और औरतें घर संभाल रही है, तो उनको लगता है कि औरतों के लिए कोई चैलेंज नहीं है, और नो डाउट उनको सुपरविज़न करने वाला कोई भी नहीं होता है, वो अपने हिसाब से मैनेज करती है। लेकिन हस्बैंड जब जॉब करे, उनको ऑफिस में कभी बॉस से कुछ सुनने को मिल गया, हो जाता है, कैजुअली हो जाता है, या उनके ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर आ गया, तो वहाँ कुछ नहीं बोल पाते हैं। वो ऐसे बंदे को खोजते हैं जो मेरी बात बर्दाश्त कर सके। वो फ्रस्ट्रेशन आके घर आके बेचारी वाइफ के ऊपर कहीं ना कहीं से निकल निकालते हैं। जाता है वो उसके लिए। हाँ। ये कोई ऐसा है नहीं कि वो सोच के आते हैं या कोई ऐसी बात है, लेकिन बोलते हैं ना कि जज्बात अपनों के सामने ही खुलते हैं। तो वो जज्बात रियल में या तो अच्छे हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं, गुस्सा हो सकता है, तो वो अपनों के सामने ही निकलता है। नहीं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अपनों के सामने निकालना बहुत अच्छी बात है। ले मुझे जहाँ तक इसको अगर आपको निकालना है तो आपकी लाइफ पार्टनर है,
लाइफ पार्टनर बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप उसके साथ बैठो, डिस्कस करो, आप उसके सामने रो दो, कोई बात नहीं, आप बताओ कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है, आप अपना मन हल्का कर लो। अगर आप उस पर चिल्लाओगे तो उसका भी रिस्पॉन्स आपके प्रति अच्छा नहीं आएगा, या तो वो रोएगी या तो बदले में आपसे लड़ेगी। देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि हम लोग हार्दिक पांड्या की लाइफस्टाइल देख रहे थे पिछले 6 महीने से। जी। उसके साथ बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ। मुंबई इंडियंस में उसकी कैप्टनसी मिली, पब्लिक उसको क्या क्या बोल रही थी, फिर उसकी वाइफ ने उसके साथ ऐसा किया, लेकिन वो बंदा कभी भी पब्लिक में रोया नहीं। रोया नहीं। जब रोया कब, जब वो वर्ल्ड कप हाथ में लेकर के बैठा था। तो वो रीज़न है कि एक मैन जो है ना जल्दी से टूटता नहीं है, लेकिन जब टूटता है तो वो जल्दी से ठीक भी नहीं हो पाता। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो उनको शुरू से बी ए मैन, ब्रावो या बहुत स्ट्रांग होने पॉजिटिव की थिंकर बनाया गया। बनाया जाता है। पॉजिटिव थिंकर नहीं, पॉजिटिव थिंकर अगर मैं बोलूँ तो वो बहुत अलग है। ये स्ट्रांग बनाया गया। एक चैलेंजेस। हाँ, उस पे हम अलग से डिस्कस करेंगे पॉजिटिव थिंकर और नेगेटिव पर्सनालिटी पे। इसको कट कर देना। हाँ, लेकिन वो बंदा कभी भी किसी के सामने नहीं रोया, लेकिन वर्ल्ड कप जब हाथ में उठाया तो वो पूरी टीम इंडिया का इमोशंस अलग था, लेकिन उसका इमोशंस अलग था, और उस बंदे ने पूरे इंडिया को अपना फैन कर लिया। एग्जैक्टली एक मैं भी हो गई। हाँ, वो वर्ल्ड कप में जब वो आया फर्स्ट ओवर बॉलिंग कर रहा था तो लोग बोल रहे थे अरे ये कैसा लुक करके आया है, कैसा है, पर वो विनर है ना, वो वाली बात है उसमें। और वो जितना मेरे हिसाब से अभी खोया है उसका डबल वो कमाएगा। तो वही चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको ऑफिस में या बाहर में कोई भी इश्यूज़ हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करना आई नो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप अपनी वाइफ पे चिल्लाने की बजाय, फ्रस्ट्रेशन निकालने की बजाय आप कभी शेयर करके देखो अपनी परेशानी, वो भी अच्छा फील करेगी, आपको भी बेटर लगेगा। मेरे को लगता है कि जब रिलेशनशिप में हो, आप हाउस वाइफ को एंजाइटी पे बात कर रहे हो, तो 3-4 चीज़ें बहुत स्पेशली करनी चाहिए। एक तो एक दूसरे का टेक केयर, एग्जैक्टली। एक दूसरे के फीलिंग्स को समझना, इमोशनली बॉन्डिंग होना। अगर एक हस्बैंड वाइफ के बीच में बॉन्डिंग नहीं है और अपनी समझ नहीं पा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गैप है। तीसरा होता है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना। ठीक है, अगर वाइफ रेडी हो रही है तो उसको कॉम्प्लीमेंट देना, बात करना, ये कुछ छोटी छोटी खाना चीज़ें बना बहुत रही है मैटर तो उसको करती है। कॉम्प्लीमेंट दे के अप्रिशिएट करना। जरूरी नहीं कि अप्रिसिएशन से उसको कोई गोल्ड मेडल मिल जाएगा, लेकिन आपकी एक लाइन जो बोली है ना वो उसको बहुत अमेजिंग फील करा सकती है। और दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं सिर्फ वो फील ही कर रहे हैं। अगर लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं तो हम कहीं होटल जा रहे हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो क्यों रह रहे हैं? अच्छा फील करने के लिए, एग्जैक्टली अच्छे कपड़े पहन रहे हैं फील करने के लिए। आपके जो बिहेवियर होता है वो सामने वाले पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। हाँ, और फाइनेंशियली अगर वाइफ को लग रहा है कि क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करता है तो एक हाउस वाइफ करती है, एक वाइफ करती है, तो उसके ऑब्वियसली कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और डिस्काउंट में भी वो इतने अच्छे नहीं आते हैं। तो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट देना चाहिए। और एक हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो घर द्वार सब कुछ छोड़ के आपके साथ रह रही है तो उसके लिए जीना, उसके लिए कुछ करना, उसको फाइनेंशियली इम्प्रूव करना और उसको इंडिपेंडेंट रखना। देखो ये यहाँ तक कि कॉस्मेटिक वाली बात तो थोड़ी मजाक में हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं वाइफ को भी हर जगह पैसे की नीड देखो सबको होती है, लेकिन हर जगह उसे पैसे नहीं चाहिए होते, उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे आपने अभी भी कहा कि कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, इन सारी चीज़ों के लिए वो तरसती है। कई घरों में ऐसा भी मैंने देखा है कि वाइफ से एक्सपेक्टेशन रहता है उनका कि तुम सारा घर मैनेज करो, बच्चों को संभालो, मेरे पेरेंट्स को खुश रखो, और बदले में वो क्या चाहती है कि हस्बैंड मेरे को अप्रिशिएट करे, हस्बैंड मेरे को क्वालिटी टाइम दे। लेकिन हस्बैंड क्या करते हैं, वो रात के 2 बजे भी बाहर निकल जा रहे हैं, उनको अपना ऐश मौज दोस्त यार चाहिए, उनको फैमिली और बच्चों से मतलब नहीं है। तो आप सोचो कि उसकी मेंटल कंडीशन उस लेडी की क्या होती होगी। और दूसरी चीज़ है कि फिर ये सब फिर बातों से क्या होता है, जब आप कोवर्किंग में हो, फीमेल स्टाफ सबके साथ हैं, कलीग हैं, और फिर आप उनसे बातचीत करते हो, कनेक्ट सोशल मीडिया में लिंक्स होते हैं, तो फिर एक डाउट क्रिएट होता है कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, बाकी लोग आपको अच्छे लग रहे हैं। तो फिर वो थोड़ा सा अगली रूप लेता है, फाइट होती है, झगड़ा होते हैं, और वो या आप मेरे एंजाइटी का साथ तो रीज़न इंजॉय बनता नहीं है। करते, मेरे साथ आप मुंह बना के बैठे रहते हाँ, हो और बाहर के लोगों के साथ ठीक हंसते मैंने हो। ऐसा देखा भी है कि कई लोग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं, तो पता चल जाता है कि ये मैरिड कपल है, ये ये अनमैरिड है। अनमैरिड कपल है, ये यंग कपल एग्जैक्टली है। हम लोग लास्ट टाइम रेस्टोरेंट गए थे तो वहाँ पे हम देखे
आप भी थे हमारे साथ कि एक हस्बैंड वाइफ और एक बेबी था साथ में। वाइफ सारे टाइम बेबी को अलोन संभालती रही है और हस्बैंड सारे टाइम अपने फ़ोन में लगा रहा है। आई डोंट नो कि उसे कितना ही अर्जेंट काम था कि, लेकिन वो 2 मिनट भी अपनी वाइफ से बात नहीं करा। और वाइफ उसकी नो डाउट देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी, तब भी वो उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं कर रही थी। तो ये चीज़ें हैं जो कि वाइफ का एंजाइटी का कारण बनता है, लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। अब अच्छा बाद में ये अपने दोस्तों से कहते हैं कि वाइफ बहुत चिक 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 करती है। नहीं, उसका रीज़न भी होता है कि मान लो कोई ऑफिस का कॉल आ गया या कोई मैसेज चल रहा है, आजकल सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे चलती है, कोई अर्जेंट मैसेज चल रहे हैं, तो वहाँ पर नहीं पता होता कि यार इसको इग्नोर करूँ या देखूँ या क्या करूँ। नहीं, ये देखो अर्जेंट मैसेज जो हो वो इग्नोर तो करना नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि वाइफ ये सारी चीज़ें नहीं समझती नहीं है। समझ। और मेरा जहाँ तक लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ को बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अपना घर का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा रखना चाहते हो, तो आप घर आओ। इन स्पेशली खुशहाली आपके लिए भी है कि आप लोग जब घर आते हो सारे हस्बैंड, तो बहुत ही अर्जेंट कॉल हो तो ही आप पिक करो। मैं तो बोलता हूँ अगर कि जब इम्पोर्टेंट ऑफिस से एक मेरा कलीग है, वो क्या करता है, जैसे ऑफिस से कॉल करके परेशान करते हैं, कोई बात है ना, तो अपना फ़ोन अपने बेटे को पकड़ा देता है और वो वो जैसे फ़ोन उठाता है वो कुछ ना कुछ फालतू बातें करके फ़ोन कटवा देता है। नहीं, अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल है तो आप रिस्पॉन्स करो, बाकी नहीं तो वो टाइम जो है ना आप अपने फैमिली के लिए रखो, बच्चों के लिए रखो, कि एक टाइम तो अपने फैमिली बच्चों के लिए होना चाहिए। देखो सपोज दैट हाँ, मेरी मम्मी है, ऐसे बहुत सारे फैमिलीज करते हैं। मैं अपनी मम्मी के एग्जांपल अगर दूँ तो जब उन्हें पता चलता है कि मेरे हस्बैंड घर आ गए हैं, तो ठीक है बेटा जाओ, तुम उसे चाय पानी दो, अपना बैठ के टाइम स्पेंड करो, फिर उसके बाद कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम लोग क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करें, बातचीत करें, चाय नाश्ता करें, या इनको हम टाइम पे डिनर प्रिपेयर करके दें। इसके कंपैरिजन में अगर बहुत सारी फैमिलीज़ में ये भी मैं देखती हूँ कि अगर हस्बैंड का कॉल आ रहा है और हस्बैंड दोस्तों के साथ फ़ोन पे लगा है, वाइफ को ये चीज़ पसंद ना आए, तो उनके इन लॉज बोल देते हैं कि क्या वो बात भी ना करे दोस्तों के साथ, हाँ, जोरू का गुलाम बन जाए। तो ये डिफरेंसेस जो है ना, ये बहुत गलत। तो आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि दोनों के रोल अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि हस्बैंड्स की लाइफ चैलेंजिंग नहीं है, वो भी अपने लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। वाइफ भी घर पे सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। तो आप दोनों आइए, एक एक कदम आप लोग दोनों आगे बढ़ाइए और अपनी लाइफ को और भी बेहतर बनाइए। नमस्कार। धन्यवाद।